वो घर शहर के नक्शे में अब भी मौजूद था, मगर हकीकत में वो मर चुका था, जैसे किसी इंसान का जिस्म सांस लेता रहे मगर रूह निकल चुकी हो। इसके दरवाजे सालों से बंद थे, खिड़कियों के शीशे अंदर की तरफ झुके हुए थे, जैसे वो खुद भी कुछ देखने से डरते हों। और सबसे अजीब बात, इस घर की एक दीवार थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ ईंटों की बनी हुई नहीं बल्कि यादों, लाशों और चीखों से जड़ी हुई थी। फहद को इस घर के बारे में पहली बार इस दिन पता चला जब मोहल्ले के बूढ़े ने सरगोशी में कहा, अगर कभी इस दीवार के पास खड़े हो गए ना तो वापस वही नहीं रहोगे। ये कहकर बूढ़े की आंखों में ऐसा खौफ अलिफाबेरा कि फहद हंस भी ना सका। वो घर असल में एक पुरानी हवेली थी जिसे बरसों पहले एक पूरा खानदान समेत छोड़ दिया गया था। कहा जाता था कि एक एक करके सब मर गए मगर किसी की लाश बाहर नहीं निकली, ना जनाजा हुआ ना कब्र बनी, बस घर खामोश हो गया। और इस खामोशी के बीच वो दीवार जिंदा हो गई। जब फहद पहली बार इस घर में दाखिल हुआ तो हुआ में नमी नहीं, बोझ था, ऐसा बोझ जो सीने पर बैठ जाए। इसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए, दीवारें करीब महसूस होने लगी और हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। वो दीवार, वही बदनाम दीवार, सहन के कोने में थी, आम दीवारों से जरा सी मुख्तलिफ। इस पर नमी के निशान थे मगर वो पानी के नहीं लगते थे, वो ऐसे थे जैसे किसी ने अंदर से सांस लेकर दीवार को गीला कर दिया। फहद ने जैसे ही इस दीवार के करीब कदम रखा, इसके कानों में एक मध्यम सी आवाज आई। कोई रो रहा था मगर आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। इसने हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां ईंटों को छूते ही ठंडी पड़ गईं, ऐसी ठंडक जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। दीवार के अंदर से एक हल्की सी थपथपाहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो। रात होते ही घर बदलने लगा, छत से हल्की हल्की चरचराहट आई, फर्श पर साए सरकने लगे और वो दीवार, इस पर लकीरें बनने लगे, सीधी नहीं बल्कि उंगलियों के निशानों जैसी, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फहद की सांस तेज हो गई, इसने पीछे हटना चाहा मगर पांव जमीन में धंसे हुए महसूस हुए। इसी लम्हे दीवार से आवाज आई, हम अभी गए नहीं। ये आवाज एक नहीं थी, कई थी, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ। दीवार हल्की सी बाहर की तरफ उभरी, ईंटों के दरमियान से सिया रतूबत टपकने लगी और फहद ने देखा दीवार के अंदर चेहरे बन रहे थे, अधूरे दबे हुए, चीखते हुए, जैसे वो दीवार खुद कब्र बन चुकी हो। फहद चीखा मगर आवाज इसके गिले में ही दफन हो गई। दीवार के अंदर से किसी ने जोर से ठोकर मारी, पूरा घर कांप उठा और इसी लम्हे फहद को एहसास हुआ, ये दीवार किसी एक रात की कहानी नहीं, ये वक्त मांगती है, ये रूह मांगती है और जो इसे मिल जाए वो वापस नहीं जाता। जब फहद भागा तो इससे लगा घर उसके पीछे आ रहा है। दरवाजा बंद हुआ, खिड़कियां चीखें और वो दीवार आखिरी बार फैली, जैसे किसी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। फहद जब इस घर से बाहर निकला तो हकीकत में वो बाहर नहीं आया था। शहर की गलियां वही थीं मगर फिजा बदली हुई थी, आवाजें जैसे रोई में लिपटी हों। लोग चलते थे मगर उनके कदमों की आहट जमीन तक नहीं पहुंचती थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो घर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक खाली प्लाट, मगर उसके कानों में वही सरगोशी जिंदा थी, हम अभी गए नहीं। और इसी लम्हे फहद को एहसास हुआ कि वो दीवार उसके साथ आ चुकी है, ईंटों में नहीं, उसके अंदर। पहली रात वो सो ना सका, आंख बंद करता तो दीवार नजर आती, ईंटों के दरमियान धंसी हुई आंखें, दबे हुए मुंह, वो हाथ जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और हर बार एक ही सवाल, तुम हमें कब आजाद करोगे। फहद पसीने में भीग जाता, कमरे की दीवारें करीब महसूस होती, जैसे हर दीवार वही दीवार बनना चाहती हो। तीसरी रात इसने आईने में अपना अक्स देखा तो चौंक गया। इसके पीछे ईंटों का हल्का सा साया था, जैसे इसकी पीठ के साथ दीवार जड़ी हो। इसने हाथ पीछे ले जाकर महसूस किया, जिल्द के नीचे सख्ती थी, सीधी लाइन में, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म में तामीर हो रही हो।
बूढ़ा जिसने खबरदार किया था वो अचानक खुद उसके दरवाजे पर आ गया, आंखों में वही खौफ मगर इस बार ज्यादा गहरा। इसने फहद को अंदर आते ही कहा, तुमने दीवार को छू लिया है ना? ये सवाल नहीं था, फैसला था। बूढ़े ने बताया कि ये दीवार आम आसिब नहीं, ये एक इज्तिमाई कब्र है। बरसों पहले इस घर के मालिक ने काला इल्म किया। इसने अपनी औलाद, बीवी, खादिम सबको इसी दीवार में जिंदा चुनवाया, एक एक को ईंटों के बीच दबाया। उनकी चीखों से दीवार को ताकत मिली मगर अंजाम यह हुआ कि दीवार ने मालिक को भी निगल लिया। तब से जो भी इस दीवार को छूता है वो इसका अगला दरवाजा बन जाता है। फहद की सांस रुक गई क्योंकि वो समझ चुका था दीवार को नया घर चाहिए और वो घर वो खुद है। अगली रात दीवार उसके कमरे में जाहिर हुई, पहले एक दरार, फिर ईंट, फिर पूरा हिस्सा, जैसे हकीकत मुड़ रही हो। दीवार से आवाज आई, अब हम बाहर आएंगे और तुम अंदर जाओगे। फहद चीखा भागा मगर जहां जाता दीवार पहले से मौजूद होती। इसके नाम की सरगोशी, इसके बचपन की यादें सब दीवार जानती थी क्योंकि जो दीवार में कैद थे वो सब कुछ देखते रहे थे। आखिर वो इसी मारदे घर में वापस पहुंचा। दरवाज़ा खुद खिल गया। सह में वही दीवार उसकी मुंतजिर थी मगर अब इस पर नए निशान थे, फहद के चेहरे जैसे। इसने पीछे हटना चाहा मगर ज़मीन ने छोड़ दिया। दीवार जिंदा थी, सांस ले रही थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता फहद को अपने अंदर खींचना शुरू किया। ईंटें गोश्त बन गईं, गोश्त ईंट दर्द चीख में बदल गया मगर आवाज़ बाहर न गई। दीवार ने एक और रूह कबूल कर ली और घर फिर खामोश हो गया। कुछ दिन बाद लोग कहते थे इस खाली प्लाट के पास से गुजरते हुए उन्हें दीवार नजर आती है, एक लम्हे के लिए, और उस पर एक नया चेहरा, आंखें खिली, मुन अधूरा और सरगोशी। हम अभी गए नहीं।